ओम जय जय श्री राम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, हमारे जो सनातन धर्म है इससे जुड़ने के लिए, इसमें हमारी पूजा पाठ व्रत इत्यादि का जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। भक्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो कब है और वो कैसे मनाई जाती है ये आपको बता रहे हैं। भक्तों, एकादशी जो व्रत होता है ये सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। वैसे तो इसको हरिवार भी कहा जाता है, जो व्रतों का राजा भी इसको कहा गया है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया उसने सारे यज्ञ और तप कर लिए, ऐसा समझो। जो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस बार ये 27 अगस्त 2023 को पड़ रही है। तो ये जो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसको पवित्रता एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। व्रत का जो इसका नियम है, दशमी के दिन जो पहले यानी एकादशी पहले जो आता है, दशमी के दिन सायंकाल को स्वल्पाहार भोजन करें, कम भोजन करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी कि सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके अपना जो है धरती को प्रणाम करें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में नमस्कार करें और अपने जो घर में माता पिता दादा दादी जो भी आपके बुजुर्ग हैं, जो भी आपके जो बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि उनको बताइए कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और जो है मैं इसमें सफल हो, जो है इसके लिए उनसे प्रणाम कीजिए, उनको आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में अपने जो आपका देव मंदिर है वहाँ पर अपने ठाकुर जी के प्रणाम की पूजा अर्चना कीजिए। संकल्प जरूर करना है। आप कोई भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, संकल्प जरूर करना है। अपना नाम, अपना गोत्र और समय, तिथि इत्यादि जो भी है आप बोल करके, यदि आपको संस्कृत में बोलना नहीं आता तो हिंदी में भी आप बोल सकते हैं कि मैं जो है अमुक कार्य को कर रहा हूँ, मैं अमुक गोत्र में, अमुक नाम, अमुक पक्ष, अमुक तिथि में इस व्रत को मैं कर रहा हूँ, भगवान मुझे जो है सफलता दें या मुक्ति दें या मोक्ष दें, जो भी आपकी कामना है। इस प्रकार से संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प के बाद में हमारे ठाकुर जी जो है श्री सीताराम जी महाराज या कृष्णचंद्र जी महाराज, जिनको भी आप कहते हैं, उनका कोई विग्रह हो, मूर्ति हो, उसको जो है प्रणाम कीजिए, उनको स्नान करवाइए, उनको नहला धुला करके उनका जो है फूल माला इत्यादि से उनको आच्छादित कीजिए और उनको जो है भोग लगाइए। ठाकुर जी को भोग में तुलसी का पत्ता जरूर लगाना है, लेकिन याद रखना एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए एक दिन पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही जो है तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। कहते हैं कि जिसने इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया उसको जो है वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं बहुत समय पहले की कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है, एक महिष्मती नाम की एक नगरी थी, वहाँ का राजा था, महीजित नाम का एक राजा था। वह बहुत ही मतलब प्रजा पालन में प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला करता था, प्रजापालक था, बहुत ही न्यायकारी राजा था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इसलिए उसने जो है वो बहुत दुखी रहा करता था, चिंता में मग्न रहा करता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि अपने सभा में अपने जो राजपुरोहित थे, जो भी उसके राजपुरोहित जो भी धर्म के ज्ञान जानने वाले थे, उन सबको बुलाया और उनसे कहा कि भाई मैं इतना दान करता हूँ, तप करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, जहाँ तक मेरे समझ में आता है मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जो है वंश वृद्धि के लिए आखिर मेरी कोई संतान नहीं है। तो सब ऋषियों में उनके जो पुरोहित थे उन्होंने सुझाया कि हमारे राज्य, आपके राज्य में जो है एक लोमस ऋषि रहते हैं जो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। लोमस का मतलब है, कहते हैं कि एक कल्प जब बीतता है तो उनका शरीर का एक रोम जो है निकल गिरता है, तो इसलिए उसको लोमस ऋषि कहते हैं।
तो उनके पास वो लोग गए और उनसे लोमस से पूछा कि भाई हमारा जो है, हमारे राजा जी ये जो है संतान नहीं है, ये बड़े धर्मात्मा हैं, ये ब्राह्मणों को साधु संतों की सेवा करते हैं, फिर भी जो है इनकी कोई संतान नहीं है। तो लोमस ऋषि ने बताया कि आपके जो राजा हैं ये पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। तो एक जो है ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, गर्मी का महीना था, ये प्यासे जो है एक तालाब के पास में गए पानी पीने के लिए, वहाँ पानी थोड़ा सा था। उसी समय एक ब्याही हुई गाय जो है अपने वहाँ प्यासी थी, वो पानी पीने के लिए वहाँ पर आई। तो उस ये जो वैश्य, जो राजा पूर्व जन्म जो वैश्य था, इसने उस गाय को पानी न दे करके स्वयं उस पानी को पी गया, जिस कारण से ये राजा जो है, उस पाप के कारण इस राजा को जो है इस जन्म में पुत्र नहीं हुआ। वैसे तो राजा धर्मात्मा था, उस जन्म में भी वैश्य था, ये दान पुण्य साधु सेवा किया करता था, जिसकी फलस्वरूप इसे राज्य की प्राप्ति तो हुई। लेकिन जो इसने उस गाय को पानी पीने से वंचित किया, उसको हटा करके इसने स्वयं जो पानी को पी गया, उसके कारण जो है ये पुत्रहीन हो गया। इसलिए अब आप लोग इतने साधु संत लोग हैं, अपने प्रजा में ये अपने जो प्रजा में ये वो करवा दो, घोषणा करवा दो कि जो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उसको सारे राज्य में सभी लोग जो है व्रत को करेंगे, और उस व्रत का जो फल है वो जो महाराजा, ये जो महिजित नाम के जो राजा है, उनके राजा है, अपने राजा को जो है उसका फल दे देंगे तो उनका पुत्र अवश्य हो जाएगा। लोमस ऋषि की कथानुसार सभी लोग जो है अपने घर पे आए और राज्य में आकर के उन्हें श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की आने की इंतजार किया। और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सब ने निराहार रह करके जो है व्रत किया, और व्रत करके जो उसका फल है वो राजा को दिया। सवेरे जो है द्वादशी के दिन प्रातः काल में संकल्प पूर्वक उसका जो फल है वो राजा को सौंप दिया। तो राजा को उसके उस सब का फल प्राप्त हुआ, जिससे कि राजा के पाप नष्ट हो गए और उन्हें जो एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जो इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, इसका नाम पवित्रता या पुत्रता भी है। तो इसको करने से घर में किसी प्रकार का क्लेश इत्यादि नहीं होता है, भगवान ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं, उसके संतान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, जिसकी संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस व्रत को कहते हैं, इस व्रत को वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाला जो ये एकादशी का व्रत है। क्योंकि जो एकादशी का जो व्रत होते हैं हमारे वैष्णव धर्म में, जो एकादशी का जो व्रत है इसको सभी व्रतों का राजा माना गया है। जिसने एकादशी कर ली उसने सारे व्रत कर लिए, और व्रत नहीं भी कर पाते तो एकादशी तो सब सारे व्रत के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ सभी वैष्णव जन जितने भी हैं, सनातनी जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन जो है प्रातः काल में भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, उनकी सेवा अर्चना करनी चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सका है भगवान के आसपास रहना चाहिए, और सारा दिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कार्य करते समय भी आप जो है भगवान का स्मरण याद रखिए, भगवान को भूलिए। क्योंकि भगवान की जो है उनका नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण या हरि हरि, नारायण नारायण जो भी आप जपते हैं, सारा दिन वो जपते रहिए, उनका नाम उच्चारण करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भगवान के आसपास रहिए और भगवान के पास आसपास रहिए, और सायंकाल में फिर भगवान को भोग लगाइए। और यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करने का विधान है। यदि जागरण आप नहीं कर सकते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी बैठिए। कोई मतलब भगवान की गीता इत्यादि या भगवान के कोई भक्तों के कोई कहानी या पुस्तक, ऐसे धार्मिक पुस्तक पढ़िए, कोई भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, राम नाम जितनी देर आप जप सकते हैं आप राम नाम का उच्चारण कीजिए, राम नाम जपिए। और एकादशी के दिन जितना ज़्यादा भी ज़्यादा हो सके दान करना चाहिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये याद रखना एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है। एकादशी के दान फल का दान कीजिए, द्रव्य का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। लेकिन एकादशी को दिन गाय को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए, ना ही किसी को भोजन, ब्राह्मण को अन्न का भोजन कराना चाहिए। फलाहार आप करा सकते हैं,
और द्वादशी के दिन सवेरे उपारण के समय जो है भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को यथोचित दान इत्यादि दे करके ब्राह्मण भोजन करवा करके उसके बाद इस व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार से जो इस एकादशी के व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको जो है वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी वैष्णवों से प्रार्थना है कि अपना जितना भी संभव हो सके अपने सनातन धर्म के अनुसार अपने जो व्रत इत्यादि करना चाहिए और व्रत आप ना भी कर सको कम से कम एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।